Hello and welcome back to the TV24 Sports, and in this video we will discuss about the Australia's strategy for the two upcoming tests. क्योंकि जो लास्ट टेस्ट मैच इन्होंने खेला है ड्रॉ ब्रिस्बेन वाला टेस्ट, बिकॉज मतलब वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सोच रही थी कि हम तो ये टेस्ट मैच जीत चुके हैं, हमारे लिए बहुत आसान हो गई है ये सीरीज, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंसेस रही थी। बट उस टेस्ट मैच को भी जिस तरह से फॉलो ऑन बचाया जसप्रीत बुमराह ने, फॉलो ऑन बचाया आकाशदीप ने, वो ऐसा लगा कि जान फूंक दी है उसमें उस मुकाबले में। एंड इसके बाद इंद्रदेव भी शायद हमारे साथ थे एंड वो मैच ड्रॉ होता है, वो मैच नहीं हो पाता है। दैट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया वो साइकोलॉजिकल जो एज होता है ना, वो एक तरफ इंडिया की तरफ आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया को शायद थोड़ा सा डाउन कर जाता है। एंड ये नज़र आ रहा है, ये उन्होंने जो स्क्वाड चेंजेस किए हैं लास्ट 2 टेस्ट मैचेस के लिए, उसमें साफ तौर पर नजर आया है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हलचल मचनी शुरू हो गई है ऑस्ट्रेलियन कैंप में, जहां पर आपने सैम कॉन्स्टास को रिप्लेस कर दिया है मैक्सवेनी से। जी हाँ, मैक्सवेनी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ अपकमिंग 2 टेस्ट मैचेस, एंड यहाँ पर सैम कॉन्स्टास आएंगे एंड दे विल ओपन एंड ही विल ओपन फॉर द ऑस्ट्रेलिया। अब बात आखिर हुई क्या है और किन खिलाड़ियों को ऐड किया गया, बिकॉज हम सभी को पता है कि जॉश हेजलवुड भी इस सीरीज में अब और पार्ट लेते हुए नजर नहीं आएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा झटका है ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से। तो उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको कि आखिर चल क्या रहा है ऑस्ट्रेलियन कैंप में और क्या है बीजीटी पर नई अपडेट, सारी चीज़ों पर लेकर एक एक करके बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सैम कॉन्स्टास वर्सेस नेथन मैक्सवेनी। अब कहानी ये थी कि सैम कॉन्स्टास जब डेविड वार्नर रिटायर कर गए थे, जब उनको रिप्लेस करना था, तो पहली जिसको प्राथमिकता आपको देनी चाहिए थी, या फिर जो पहले नंबर पर खिलाड़ी वहां पर था, जो बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जिसको आप कहते हो, दैट वाज सैम कॉन्स्टास। एंड हम सभी को लग रहा था कि ही विल रिप्लेस डेविड वार्नर एंड वहां पर वो आएंगे। बट आई थिंक जॉर्ज बेली का एंड सिलेक्टर्स ने कुछ अलग प्लान बना रखा था एंड दे हैव गो विद नेथन मैक्सवेनी। लेकिन अब नेथन मैक्सवेनी के परफॉर्मेंसेस यहाँ पर आई ही नहीं पूरी तरीके से। अगर आपको एक एक इनिंग इनकी उठाओगे, जो इन्होंने 6 इनिंग्स खेली है इस पूरे के पूरे 3 मैचों में, इस पूरी सीरीज में 10, 0, 39, 10 नॉट आउट, 9 एंड 4, यानी एक भी 50 नहीं है। एंड इसके साथ ही बड़ी चीज़ पता है क्या है, पहले बात तो 50 नहीं है एंड कोई उस तरह से स्कोर भी नहीं। अगर आप 39 को छोड़ दो, विच इज़ अ क्रूशियल 39, वो बढ़िया इनिंग थी, मैंने खुद देखी थी, वो अच्छी इनिंग थी। उसके बाद आपकी कोई, अगर आप उन 10 को छोड़ दो तो ऑलमोस्ट आप सिंगल डिजिट में रहे हो सब में। ऐसा भी नहीं कि 20s हो 30s हो, बट आप यू हैव जस्ट सिंगल डिजिट प्लेयर लाइक परफॉर्मेंसेस उस तरह से रही हैं। तो मुझे लगता है कि आई थिंक यहाँ पर जॉर्ज बेली ने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया है एंड सैम कॉन्स्टास को वापस लेकर आए हैं। अब सैम कॉन्स्टास ने शायद, जो मैक्सवेनी ने खराब खेला है वो तो खेला ही है, लेकिन सैम कॉन्स्टास ने इतना बेहतर और खेल दिया है कि शायद ऑस्ट्रेलिया उनको लाने पर मजबूर हो गई। अब अगर हम सैम कॉन्स्टास की परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो अनबीटन 73 बनाए थे इन्होंने वार्म अप मैच में, जो इंडिया ए के अगेंस्ट इनका था। एंड इसके बाद 107, जी हाँ, ये बनाए थे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर 11 की ओर से खेलते हुए। एंड इसके बाद शेफील्ड शील्ड में ये खेल रहे थे जब, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने बनाए थे 88। एंड इसके बाद अभी जस्ट 3 दिन पहले की बात है, ही स्कोर्ड 56 इन जस्ट 27 बॉल्स इन द बिग बैश लीग। मतलब हर एक अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से ग्रैब किया था, तो हाउ कैन यू ड्रॉप हिम। तो आई थिंक शायद जॉर्ज बेली एंड सिलेक्टर ने सोचा कि इनको लेकर आते हैं, एक और बढ़िया सी टीम बनाते हैं और देखते क्या कुछ हो रहा है। बिकॉज उन्होंने हालांकि बाद में स्टेटमेंट में ये भी कहा कि हमारे लिए बहुत टफ था कि सैम कॉन्स्टास को लाएं या नेथन मैक्सवेनी के साथ आप आगे जाएं, बट उन्होंने कहा कि नेथन मैक्सवेनी एक अहम पार्ट है हमारा और इन फ्यूचर शायद उनको आप खेलते हुए देखोगे भी। बट एज ऑफ नाउ उन्होंने कहा कि वी विल गो विद हिम सैम कॉन्स्टास, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं और जो हम उनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सो आई थिंक सैम कॉन्स्टास को लाने की एक बड़ी वजह, ठीक है, जॉर्ज बेली ने ये बताई है, लेकिन ये आपको ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि थोड़ी सी हलचल मच चुकी है।
क्योंकि अब जस्ट 2 टेस्ट मैचेस बचे हुए, 1-1 से बराबरी पर सीरीज खड़ी है, सीरीज डिसाइडर है। एंड इसके बाद जब आगे बढ़ते हम तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नेथन मैक्सवेनी और सैम कॉन्स्टास। आगे और कहानी नजर आएगी आपको। जोश हेजलवुड जो कि रूल्ड आउट हो चुके हैं, अब उनके बैकअप में पहले ही व्यू वेबस्टर को लाया गया था, वो होंगे। एंड उनके साथ एक और बॉलर झाई रिचर्डसन को भी यहाँ पर ऐड ऑन किया गया है कि एक बैक स्पेस में आप एक बॉलर देना चाहते हो कि वेबस्टर को आपको खिलाना है कि नहीं खिलाना है, वो देखते हुए। एंड इसके साथ झाई रिचर्डसन जो प्योर बॉलर माने जाते हैं, व्यू वेबस्टर नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बट उनको आप एज एन ऑलराउंडर ही कंसीडर करोगे जिस तरह के वो प्लेयर हैं। तो शायद इसको सोचते हुए आपने झाई रिचर्डसन को भी ऐड ऑन किया है। तो ये सारी गणित लगाई गई है वहाँ पर, और ये दिखा रहा है कि हलचल मच चुकी है। मतलब जो रिलैक्स आपका ड्रेसिंग रूम या सपोर्ट स्टाफ होता था वो नज़र नहीं आ रहा उतना तरीके से, इतने सारे चॉपिंग एंड चेंजेस। हाँ, बाय द वे ठीक है कि जॉश हेजलवुड जो हैं वो अपनी मर्जी से, उनको बाहर नहीं भेजा गया है, उनको ड्रॉप नहीं किया गया, ठीक है वो इंजर्ड हैं, बट नेथन मैक्सवेनी, सैम कॉन्स्टास उनको लेकर आना, फिर झाई रिचर्डसन को ऐड ऑन करना, व्यू वेबस्टर को ऐड ऑन करना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए होते हुए नज़र आ रही है। एंड उनमें से अब देखना पड़ेगा ये क्या प्लानिंग लेकर जाते हैं नेक्स्ट टेस्ट मैच में, एंड क्या कुछ वहाँ पर करते हैं, किस तरह की प्लेइंग 11 उनकी नज़र आती है और क्या प्लानिंग होती है, बिकॉज यहाँ पर चॉपिंग एंड चेंजेस बहुत सारे होते हुए नजर आए हैं। बाकी आप बताइए क्या लगता है आपको कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया आने वाली है नेक्स्ट टेस्ट मैच में, और क्या प्रिपरेशंस होंगी उनकी, और किस तरह से अब यहाँ पर सीरीज ही आगे बढ़ने वाली है, बिकॉज बिजनेस एंड पे खड़े हुए हैं अब हम यहाँ से, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। बाकी आप बताइए क्या क्या लगता है आपको, कौन सीरीज जीत रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया कम बैक करेगी यहाँ पर उस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के बाद, या फिर इंडिया के लिए वो एकदम जिसको कहते हैं ना किरणें आना सूरज की, वो शायद टीम इंडिया के लिए आ चुकी है। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।